कहानी की शुरुआत होती है। रात का वक्त था। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ अकेली बैठी थी। हवा ठंडी थी और बारिश की बूंदें टपक रही थी। माँ के पास खाने को कुछ नहीं था, बस सूखी रोटी का एक टुकड़ा और आँखों में चिंता, क्योंकि बेटा शहर गया था और 3 दिन से कोई खबर नहीं आई। अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई। माँ चौंक गई, सोचा इस वक्त कौन है। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, कांपते हाथों से कुंडी खोली और जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो पतला लंबा सा आदमी खड़ा था। सिर पर जटाएं, आँखों में गहरा सुकून, कंधे पर चमकती सी डमरू। माँ अंदर आने दे। उसकी आवाज़ में इतनी कोमलता थी कि माँ के होठ अपने आप हिल गए। आ जा बेटा। वो अंदर आया। भीगे पैर, कपड़ों से पानी टपक रहा था। माँ ने एक कपड़ा दिया सुखाने को और अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे बेटा कहा दिया, अब तेरे घर कभी भूख नहीं आएगी, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। माँ ने समझा ये कोई साधु होगा, पर उसकी आँखों में एक चमक थी, जैसे सदियों का प्यार और सदियों का ताकत एक साथ उतर आई हो। वो रोटी खाकर उठ खड़ा हुआ, दरवाजे से बाहर जाते जाते कहा, जब भी डर लगे बस दरवाज़ा खटखटा देना, मैं आ जाऊंगा। अगली सुबह माँ का बेटा दरवाजे पर खड़ा था, सही सलामत और हाथ में थैले भर राशन। लोगों ने पूछा, कौन आया था कल रात को? माँ ने कहा, भोला मेरा बेटा। लोग हंस दिए, कहा, अरे भोले तो कैलाश पर रहते हैं। माँ बस मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था कैलाश कहीं ऊपर नहीं, कैलाश तो वही था, उसके टूटी झोपड़ी के दरवाजे पर। और कहते हैं आज भी जब उस गांव में किसी गरीब का दरवाज़ा आधी रात को ठक ठक करता है, तो लोग जान जाते हैं शिव आए हैं अपने भक्त के घर। और यही कहानी आज तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोई न कोई हर रात वो दस्तक सुन ही लेता था। और उस दस्तक के साथ हवा में बहती है एक जानी पहचानी खुशबू, भीगी मिट्टी और बेलपत्र की खुशबू। कभी किसी बूढ़ी माँ के घर आते हैं, तो कभी किसी अनाथ बच्चे के दरवाजे पर आते हैं, कभी किसी भूखी विधवा माँ के आंगन में आते हैं, और किसी की दरवाजे पर आता है ठक ठक की आवाज़, और दरवाजे खोलो तो वही भीगी जटाएं, वही मुस्कुराती आँखें, वही डमरू। वो कुछ नहीं पूछते, बस इतना कहते हैं, भूख लगी होगी, पहले खा ले। और जैसे ही एक निवाला मुंह में जाता है, दिल का डर, घर की परेशानी और जीवन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। सुबह होते ही वो गायब हो जाते हैं, पर घर में अनाज से भरी बोरी, रोगी के लिए दवा और मन में अजीब सा सुकून छोड़ जाते हैं। गांव वाले कहते हैं ये सब कहानी है, लेकिन जिसने वो दस्तक सुनी है वो जानता है ये कोई कहानी नहीं, ये शिव हैं, जो भूख, दर्द और अकेलेपन का दरवाज़ा कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। और शायद आज रात अगला दरवाज़ा तुम्हारा भी हो सकता है। तो सुन लेना, वो दस्तक सिर्फ लकड़ी पर नहीं होगी, वो सीधा तुम्हारे दिल पर पड़ेगी। तुम्हें लगेगा जैसे सांस रुक गई हो, हवा ठहर गई हो,
और समय ने चलना छोड़ दिया हो। धीरे धीरे दरवाजे के उस पार से एक गहरी शांत आवाज़ आएगी, डर मत, मैं आ गया हूँ। तुम दरवाज़ा खोलोगे तो देखोगे चांदनी में लिपटा एक साया, आँखों में समंदर जैसा सुकून, हाथ में बेलपत्र और मुस्कुराहट में सदियों की ममता। वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे और बिना कुछ कहे तुम्हारे दिल का सारा बोझ अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद तुम चाहो भी तो उन्हें भूल नहीं पाओगे, क्योंकि वो दस्तक फिर आएगी जब भी तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। और हर बार वो उतना ही नरम होंगे जितना माँ के हाथ की थपकी, कभी तुम्हारे आंसू पोंछने, कभी तुम्हारे हिम्मत देने, कभी तुम्हें गिरते गिरते संभालने। तुम सोचोगे ये बस एक सपना है, पर अगले ही पल तुम्हें वो चंदन की खुशबू आएगी जो सिर्फ उनके आने पर फैलती है। और तब समझ जाओगे कि ये कोई आम दस्तक नहीं, ये भोले की पुकार है जो तुम्हारे दिल की आवाज़ सुनकर खुद चलकर आई है।